तो है दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजय शर्मा पर। आज है हमारा डे 24 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और डे 24 का क्वेश्चन है ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स में आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स ए आर आर वेयर ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई एंड आई। द टास्क इज टू मर्ज ऑल द ओवरलैपिंग इंटरवल्स। मतलब कि हमें ना एक 2D एरे दिया हुआ है जिसमें हमारा हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे दो वैल्यूज दी हुई है, एक स्टार्ट वैल्यू और एक एंड वैल्यू। और ये स्टार्ट और एंड वैल्यू दिखाती है कि ये एक इंटरवल है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरवल्स है 1 3, ठीक है, 2 4 6 8 और 9 और 10। ठीक है, और हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें जो ओवरलैपिंग हो रही है उस ओवरलैपिंग को हमें मर्ज करना है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, ये स्मॉलेस्ट से अगर सॉर्ट किया हुआ है, स्मॉलेस्ट सॉर्ट इसलिए किया हुआ है कि इस स्मॉलेस्ट से सॉर्ट कर देने पे ना, ये फर्स्ट वाला इंडेक्स स्मॉलेस्ट से सॉर्ट कर देने पे कहीं ना कहीं आसानी हो जाती है। क्योंकि कभी भी हमें अगर मर्जिंग भी कर रहे हैं, हम कभी भी कोई चीज हम चेक करते हैं कि कौन सी ओवरलैप कर रही है, तो हम सबसे पहला स्टार्टिंग उठाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, सबसे अगर कोई थ्रेड भी है तो हम सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट उठाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है तो 1 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास एक 3 था तो 3 हो गया। ठीक है, अब हमने दूसरा पॉइंट उठाया कि हमने एक दूसरा धागा ले लिया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सबसे कम था, तो 2 और 4 हमने उठा लिया। ठीक है, इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट हमने उठा लिया। अब मैंने देखा कि ये जो पहला वाला धागा था ना, ये धागा 1 3 तक जा रहा था और दूसरा वाला धागा 2 4 तक जा रहा था। तो ये जो चीज है ये एक ओवरलैपिंग है। ठीक है, इस ओवरलैपिंग को ही क्वेश्चन में बोला है कि इस ओवरलैपिंग को आप मर्ज कर दो। तो इस ओवरलैपिंग को मर्ज करने के बाद जो हमारा नया धागा है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो अब हमारा नया धागा होगा 1 और 4, जैसा कि आप आंसर में देख सकते हो 1 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसे ही सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरा सबसे पहला फंडा ये है कि हम पहले तो एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, एरेज डॉट सॉर्ट। अच्छा, यहाँ पे हम कंपैरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि 2D एरे है तो यहाँ पे ए कॉमा बी और ए ऑफ 0। हम ना स्टार्टिंग इंडेक्स, मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स के ही रिगार्डिंग हम सॉर्ट करना है, हमें इसके रिगार्डिंग ही सॉर्ट करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा ए कॉमा बी, A0 माइनस B0। अब ये क्या करेगा कि एरे ये जो है उस एरे के हर पर्टिकुलर रो पे जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज हैं ये एक एक रो को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रीवियस रो है और ये करेंट रो है। प्रीवियस रो में जो भी वैल्यू है वो नई वाली रो जब आएगी वो उसमें कंपेयर करेगा ए ऑफ 0। तो मतलब कि प्रीवियस रो और नए वाले रो के ये जो A of 0 है और B of 0 है यही कंपेयर होगा। अगर ये छोटा है तो ये ऊपर चला जाएगा और बड़ा है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सॉर्ट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लिस्ट बना लेते हैं इंट एरे का। ठीक है, क्योंकि हमें यही रिटर्न करानी है। लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 ARR। अब हम एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं करेंट एरे। ठीक है, जो हमारे हर पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो एरे की वैल्यू है वो स्टोर करेगा। ठीक है, ARR ऑफ आई 0 करेंट इक्वल टू न्यू करेंट इंट कर लेते हैं, न्यू इंट एरे बना लेते हैं 2 लेंथ की। ठीक है, और इसमें करेंट 0 पे हम वैल्यू रख देते हैं ARR ऑफ आई 0 की, और करेंट 1 पे हम रख देते हैं ARR ऑफ आई 1 की। ठीक है, हमने रख दिया। अब देखो करेंट एरे बन गया, मतलब कि ये पर्टिकुलर एक सिर्फ और सिर्फ मैंने रिट्रीव कर लिया डेटा। ठीक है, तो अब मैं लिस्ट जो बनाया मैंने, ये लिस्ट, इस लिस्ट में कोई डेटा है नहीं, जो पहला वाला डेटा मुझे ऐड करना है तो कोई डेटा था नहीं। तो मैंने चेक किया, इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, लिस्ट एम्प्टी है तो भाई एज इट इज जैसा है वैसे ही करेंट जो एरे है वो ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। एल्स अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है
लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इट मीन्स कि पहले से कोई इंटरवल है, सॉरी पहले से कोई इंटरवल है या पहले से, हाँ पहले से कोई इंटरवल है। अब हम जब ऐड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या ये जो पहला सा इंटरवल इसमें एडेड है पहले से, 1 3 इसमें पहले से एडेड है। अगर हम 2 4 डाल रहे हैं तो कहीं 2 4 ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। तो इफ इट इज ओवरलैपिंग देन जो नया वाला है उसका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो होगा लेस देन 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। मतलब सेकेंड का स्टार्ट फर्स्ट के एंड से कम होगा, ठीक है। तो इफ एल्स इफ सेकेंड का स्टार्ट करेंट ऑफ जीरो, ये हो गया सेकेंड का स्टार्ट, इज लेस देन और इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट, ठीक है। यहाँ से लास्ट में निकाल लेता हूँ, लास्ट अलग ही निकाल लेता हूँ, लिस्ट डॉट गेट और लिस्ट डॉट साइज -1, ठीक है, निकल गया। अब यहाँ पे लास्ट ऑफ 1 कर लेते हैं। लास्ट ऑफ 1 अगर करेंट ऑफ जीरो के से ग्रेटर और इक्वल है, इट मीन्स कि ओवरलैपिंग है। अगर ओवरलैपिंग है तो लास्ट ऑफ 1 की वैल्यू ही हम अपडेट कर देंगे, क्योंकि पहली वाली जो लास्ट ऑफ 1 की, लास्ट ऑफ 0 की जो वैल्यू है, लास्ट ऑफ 0 की वैल्यू वो तो हमने सॉर्ट कर रखा है, तो वो तो हमारी सॉरी वो कहाँ गया, हाँ, तो ये जो सॉर्ट कर रखा है तो ये तो हमारी वैल्यू हमेशा ये तो एकदम कंफर्म है कि ये वैल्यू इससे छोटी होगी, तो इसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। और लास्ट ऑफ 1 की वैल्यू लास्ट ऑफ 1 कॉमा करेंट ऑफ 1 से हो जाएगी, ठीक है। जो भी बड़ा है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा अगर नहीं होता है तो लिस्ट डॉट ऐड में अगर हमारा ओवरलैपिंग नहीं है तो सीधा एज इट इज जो भी हमारा इंटरवल है उसे ऐड कर दो, तो करंट को ऐड कर दो, ठीक है। और बस इतना ही था, और आई थिंक सो इसके बाद रिटर्न लिस्ट कर देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो मे बी सही ही है, चल ही जाएगा, ठीक है। सबमिट करते हैं। 10 टेस्ट केसेस पास भी हो गए, सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे। तो बस यही था, इतना ज्यादा कुछ नहीं था यार। देखो ओवरलैपिंग इंटरवल में ना, देखो सारा कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड इसलिए है क्योंकि अगर आप कभी भी सॉरी, अगर आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पाते हो तो सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करो। जैसे यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि मान लो दूसरे वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 8, ठीक है, और तुम्हारा 1 9 है, ठीक है, 2 4 है, और 4 और 7 है, ठीक है। अब इसको पहले तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जूम आउट ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। 6 8 1 9 2 4 4 7 है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले 6 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, लॉजिक बनाएगा। 6 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 6 8 है, 6 से मार्क कर दिया मैंने। 1 से 9 था, 1 से 9 मैंने मार्क कर दिया। 2 से 4, 2 से 4 मैंने मार्क कर दिया। 4 से 7, 4 से 7 मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दिया। कभी भी इंटरवल अगर तुम्हें डालना है तो भाई तुम तो यही कोशिश करोगे ना कि जो सबसे पहला, जो सबसे स्टार्टिंग वाला इंटरवल है मैं उसको डाल दूं, क्योंकि ये वाला जो चीज है ये बाद में जाके कहीं ना कहीं दिक्कत देगा दूसरे इंटरवल्स को। इससे अच्छा जो सबसे स्टार्टिंग, जो जिसका स्टार्टिंग सबसे छोटा है उसे सबसे पहले डाल दो। तो 1 9 को मैंने सबसे पहले डाल दिया, ठीक है। अब देखो ये 1 9 अगर लिस्ट में चला जाएगा तो ये 1 हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि ये किसी कोई भी इसे ओवरलैप नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, 1 9 डाल दिया। अब मैंने देखा कि सबसे पास वाला इंटरवल कौन सा है, ठीक है, तो 2 4 है। अब मैं 2 4 डालने की कोशिश करूंगा, तो 2 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 2 4 जब यहाँ से यहाँ पे आ गया 2 4, तो अब क्या करेंगे, ये 2 4 इसमें जाने की कोशिश करेगा, तो ये 2 चेक करेगा कि भाई तुम्हारा जो लास्ट है उससे मैं छोटा हूँ। अगर मैं छोटा हूँ तो मीन्स कि मैं तुम्हारे में मर्ज हो सकता हूँ, तो 1 9 मर्ज होके
ये वन ये टू इसमें मर्ज हो जाएगा और फिर इन दोनों के बीच में चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा वही सबसे ज्यादा कवर कर लेगा, तो 1 और 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें ऐड होगा 6 to 8, सॉरी 4 to 7। 4 to 7 का भी आंसर आएगा 1 to 9। और इसमें फिर 6 to 8 भी ऐड होगा और उसका भी आंसर आएगा 1 to 9, क्योंकि सारे ओवरलैप हो जाएंगे। बस इतना ही सॉल्यूशन था, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। तो बस थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार, मेहनत लग रही है। थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर दो। देख लो सब्सक्रिप्शन, देख लो मेरे आ, इस पे सब्सक्राइबर्स भी कमी है यार, प्लीज सपोर्ट। 17 ही सब्सक्राइबर अभी तक आए हैं मेरे। थैंक यू।